हार्ट के पेशेंट्स को अक्सर एक्सरसाइज करने बोला जाता है। बहुत सारे तरह के इसके फ़ायदे होते हैं। ओवरऑल उनकी स्टैमिना इंप्रूव होती है, हार्ट का पंप फंक्शन में भी फ़ायदा होता है, कोलेस्ट्रॉल्स खुलने में मदद होती है और ओवरऑल उनके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत सारे तरह के इसके फ़ायदे जिसको ऑलरेडी हमने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। आज बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ हार्ट के पेशेंट्स को एक्सरसाइज नहीं करने के लिए बोला जाता है। क्योंकि अगर हम इन जनरल हर पेशेंट को बोल देते हैं कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार कुछ पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स या जान का रिस्क भी हो सकता है एक्सरसाइज के दौरान। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जहां पर हम एक्सरसाइज करने को मना करते हैं एटलीस्ट कुछ समय के लिए, और बाद में पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को देख के हम एक्सरसाइज को परमिट कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हम एक्सरसाइज को परमिट करते हैं। तो आज उस एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। अनस्टेबल एंजाइना एक ऐसी कंडीशन है जहां आपका हार्ट का पेन ब्लॉकेजेस की वजह से पिछले 3 महीनों में बिगड़ने वाली अगर हालत में होता है तो वहाँ पे हम रिकमेंड करते हैं कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज ना करें। अनस्टेबल एंजाइना का बेसिकली मतलब है कि पिछले 3 महीनों में आपका पेन निरंतर बढ़ रहा है, यानी कि ये शो करता है कि आपके ब्लॉकेजेस स्टेबल नहीं है। तो ऐसे केस में एक्सरसाइज करने के दौरान थोड़ी कंडीशन बिगड़ सकती है। जो पेशेंट स्टेबल एंजाइना का होता है, यानी पिछले 3 महीनों में उसके सिम्टम्स लगभग वैसे ही हैं, कुछ बिगड़ नहीं रहे, थोड़ा मोड़ा पेन हो रहा है जो कि दवा से मैनेज हो सकता है, तो वैसे पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए इंकरेज किया जाता है, उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जहाँ पेशेंट अनस्टेबल हो जाता है, जहाँ उसके कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव आ जाते हैं जो कि माइनर हार्ट अटैक इंडिकेट करता है, जहाँ उसको अगर चलने में पेन बहुत ज़्यादा अगर हो रहा हो, सीवियर पेन हो रहा हो, मल्टीपल ब्लॉकेजेस हो, तो वहाँ पे हम यूजुअली पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए या तो मना करते हैं या जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाए तब तक उसको रिस्ट्रिक्शन रखने को बोलते हैं, या अगर कर भी रहा है तो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक करे, ऐसी उसको हिदायत दी जाती है। यूजुअली अनस्टेबल एंजाइना एक कंडीशन है जहाँ पे यूजुअली एक्सरसाइज करने के लिए पेशेंट को अवॉइड करने को बोला जाता है। इसके अलावा अगली कंडीशन ये कि अगर पेशेंट को अक्यूट हार्ट फेलियर हो, यानी रिसेंटली वो हार्ट फेलियर की वजह से अगर भर्ती हुआ हो, तो वैसे पेशेंट्स को आप तुरंत में एक्सरसाइज करने नहीं बोलते, एटलीस्ट 10 से 15 दिन का उनको रेस्ट के लिए बोला जाता है। फिर धीरे धीरे करके आप उनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चालू करते हैं और उनको धीरे धीरे करके रेगुलर एक्टिविटीज़, चलना और एक्सरसाइज करना इनकरेज उनको करते हैं। लेकिन ऐसे लोग को जब तुरंत में ही अगर हार्ट फेलियर हुआ हो, पिछले कुछ दिनों के अंदर ही सडनली कंडीशन बिगड़ी हो, या ऑलरेडी उनका हार्ट फंक्शन ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो वैसे लोगों में हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं एटलीस्ट 10-15 दिन, 1 महीना तक, डिपेंडिंग कि कितने ज़्यादा उनको सिम्टम्स है, डिपेंडिंग कि कितना ज़्यादा उनका हार्ट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है, और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि एक्सरसाइज के दौरान या कुछ और एक्टिविटी के दौरान कितने उनको सिम्टम्स हो रहे हैं और कितना कंडीशन बिगड़ने की चांसेस है। ये सब बातों पर डिसाइड होगा कि पेशेंट को एक्सरसाइज करने बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा। तो बेसिकली अगर हार्ट फेलियर रिसेंटली हुआ हो तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा अगर एओर्टिक वाल्व, जो कि हार्ट के 4 वाल्व्स में से सबसे इंपॉर्टेंट वाल्व माना जाता है, इस वाल्व को, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा यानी बली नली के बीच में गैप करता है या उनको बीच में कनेक्ट करता है, ये वाल्व में अगर रुकावट आ जाए यानी स्टेनोसिस आ जाए, तो वैसे पेशेंट्स को भी हम एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। वाल्व स्टेनोसिस क्या होता है, वाल्व क्या होता है, ये हमारे वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पर अगर किसी व्यक्ति को सीवियर वाल्व का रुकावट है तो वैसे व्यक्तियों को अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हो तो जान का खतरा हो सकता है। तो वैसे लोग को आप कंट्रोल वे में एक्सरसाइज कराते हो या नहीं कराते हो, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कितना ब्लॉकेज है और उसको कितना ज़्यादा रिस्क है। यदि कोई व्यक्ति का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और एक्सरसाइज करने के दौरान उसको बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है तो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस है, तो वैसे लोगों को आप एक्सरसाइज करने को मना करते हैं। पर हाँ, ये सब पेशेंट्स में भी हर पेशेंट को मना करते हैं वैसा नहीं। माइल्ड टू मॉडरेट एओर्टिक स्टेनोसिस है तो मना करते हैं वैसा नहीं, दूसरे वाल्व के स्टेनोसिस में मना करते हैं वैसा नहीं है। एओर्टिक स्टेनोसिस में ही ज़्यादा इसका रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ब्रेन का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, सडन कंडीशन के बिगड़ने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन हर केस में ऐसा बोलते हैं ज़रूरी नहीं है, सिलेक्टेड केस में आपको पेशेंट को बोला जाता है, डिपेंडिंग कि पेशेंट की वाल्व की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीवियर है और सिम्टम्स कितने ज़्यादा सीवियर है उस पर। इसी तरह से उसी वाल्व में अगर पेशेंट को सीवियर लीकेज है तो वैसे पेशेंट्स को भी थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए मना बोला जाता है, यानी सीवियर एओर्टिक रिगर्गिटेशन, और खासकर पेशेंट को पहले से अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप उनको एक्सरसाइज करने को मना करते हैं। अगर कोई सिम्टम नहीं है और सीवियर लीकेज है तो आप कई बार पेशेंट्स को अलाउ कर सकते हैं और पेशेंट को कंट्रोल कंडीशंस में या ओवरऑल टेस्टिंग कंडीशंस में उनको एक्सरसाइज करवा सकते हैं, ये देखने के लिए कि कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है। फिर धीरे धीरे करके उनकी एक्सरसाइज आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सीवियर एओर्टिक रिगर्गिटेशन है और खासकर सिम्टम्स अगर हो रहे हैं
तो वैसे केस में आप उनको एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। इसके अलावा अगर अनकंट्रोल हार्ट की कोई रिदम की प्रॉब्लम है तो वैसे कंडीशन में भी आप पेशेंट को मना करते हैं। अनकंट्रोल अरिदमियाज जहाँ पे पेशेंट को सडन अरिदमिया की वजह से या रिदम प्रॉब्लम्स की वजह से जान का खतरा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि वैसे कंडीशन में भी रिदम प्रॉब्लम्स के बिगड़ने का चांस रहता है। हर रिदम प्रॉब्लम में ऐसा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर कुछ स्पेसिफिक डेंजरस रिदम प्रॉब्लम्स में ऐसा बोला जाता है। हर व्यक्ति जिसको धड़कन बढ़ती है उसमें नहीं बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को इसमें साइनस टैकीकार्डिया होता है, तो वहाँ पे हम उनको एक्सरसाइज के लिए मना नहीं बोलते। लेकिन अगर किसी को डेंजरस अरिदमिया हो यानी सीरियस रिदम का प्रॉब्लम हो तो वहाँ उसे मना किया जाता है। रिसेंट अगर हार्ट अटैक हो पिछले 10-15 दिन के अंदर, खासकर अगर बड़ा हार्ट अटैक हो, तो आप उनको एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं। एटलीस्ट 10 to 15 डेज आप पेशेंट को बोलते हैं कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें, और उसके बाद भी आप एक्सरसाइज जो बढ़ाते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। उनका स्टैमिना कैसा है, ओवरऑल पंप फंक्शन कैसा है, ओवरऑल कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर एओर्टिक डिसेक्शन है, यानी कि हार्ट की बड़ी नली एओर्टा अगर वो फट गई है, उसमें क्रैक आ गया है, जिसको एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, अगर ये है और खासकर अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो वैसे में भी जान का काफ़ी खतरा होता है, तो वैसे पेशेंट को भी आप एक्सरसाइज के लिए मना करते हैं। सीवियर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है, यानी राइट साइड के हार्ट से जो नली लंग्स को कनेक्ट करती है उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसका प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो तो वैसे कंडीशन में भी ज़्यादा एक्सरसाइज के दौरान हार्ट का रिस्क हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हो। सीवियर अगर हार्ट में कोई सूजन हो, जिसे मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी रिदम प्रॉब्लम्स हो सकती है, सडन जान का खतरा हो सकता है, तो वैसे कंडीशन में भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हो। इसके अलावा अगर कोई सीरियस हार्ट की और कोई कंडीशंस है जहाँ पे पेशेंट को सडन जान का रिस्क हो सकता है, या पेशेंट को कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे सीवियर डायबिटीज़ है, सीवियर किडनी का प्रॉब्लम है, या सीवियर रिसेंट स्ट्रोक हुआ है, वैसे लोग को भी आप एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादा सिक्योरिटी या ज़्यादा सेफ्टी के साथ उनको एक्सरसाइज करने के लिए आप बोलते हो, क्योंकि वैसे लोगों को भी थोड़ा जान का खतरा हो सकता है, वैसे लोगों को भी सडन बिगड़ने का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर वाल्व का प्रॉब्लम है, सीवियर वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कोई भी तरीके का हो, तो वैसे लोग को भी प्रिकॉशंस बोला जाता है। हालांकि एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक रिगर्गिटेशन में सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, पर इसके अलावा भी बाकी में भी आप थोड़ा ज़्यादा सावधानी पेशेंट को बोलते हो, और अगर सीवियर वाल्व का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ उनको करने को बोलते हो। इसके अलावा हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जो हार्ट के जाड़े होने या मोटे होने की बीमारी है, जिसमें हार्ट की मसल कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा मोटी या थिक हो जाती है, उस बीमारी में भी आप पेशेंट्स को हिदायत देते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करें। खासकर अगर किसी व्यक्ति को पहले एक्सरसाइज इंड्यूस छाती का दर्द, एक्सरसाइज इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस या इस तरह के कोई सिम्टम्स रहे हो, ये भी लगभग एओर्टिक स्टेनोसिस के जैसा बिहेव करता है, और अगर सीवियर हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हो तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। अगर पाँव की नलियों में भी सीवियर चोक हो, जिसको पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज बोलते हैं, वैसे लोगों को भी एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है, क्योंकि पाँव का ब्लड सप्लाई ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है। आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, खासकर पाँव से अगर एक्सरसाइज करेंगे तो रिस्क हो सकता है, तो वैसे लोगों को भी आप थोड़ा सीवियर या अग्रेसिव एक्सरसाइज करने को मना करते हैं। जिस पाँव या जिस एक्सट्रीमिटी का डिजीज़ है उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करने को ज़्यादा मना किया जाता है। सीवियर अगर एस्थमा या लंग का प्रॉब्लम भी किसी को, सीवियर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ हो, तो वैसे लोग को भी एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है, क्योंकि वैसे लोगों में भी थोड़ा खतरा हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को अगर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हो या हड्डियों का ऐसा प्रॉब्लम हो, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, सूजन हो, अक्यूट इन्फ्लेमेशन वगैरह हो, आर्थराइटिस हो सीवियर, तो वैसे लोग को भी एक्सरसाइज करने के लिए मना किया जाता है। काफ़ी हार्ट के पेशेंट्स को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसकी वजह से उनको चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे लोग को आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कराएंगे तो कंडीशन बिगड़ने का थोड़ा अंदेशा रहता है, तो आप इनको भी थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने को बोलते हैं। अगर बॉडी में रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसने हार्ट को अफेक्ट किया हो, सीवियर कोई इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, बॉडी में सेप्सिस हो, किडनी का या हार्ट का कोई इन्फेक्शन हो, तो वैसे में भी आप पेशेंट को एक्सरसाइज करने को मना करते हैं, क्योंकि इसमें सडन डिकम्पनसेट होने का चांस है, और एक्स्ट्रा स्ट्रेस हार्ट झेल पाए नहीं झेल पाए वैसा भी हो सकता है। अनकंट्रोल अगर ब्लड प्रेशर है, जिसमें ऊपर का ब्लड प्रेशर 180 या 90 से ऊपर अगर जा रहा है और पेशेंट मेडिसिन पे नहीं है, तो वैसे लोग को भी आप एक्सरसाइज करने को मना करते हो, क्योंकि हर एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा ब्लड प्रेशर तो बढ़ता ही है। अब ऐसे सिचुएशन में यदि आप पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अगर करवाते हैं तो थोड़ा खतरा हो सकता है, तो वैसे लोग आप अनकंट्रोल हाइपरटेंशन में एक्सरसाइज करने को मना करते हो। इसके अलावा अगर किसी को इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रॉब्लम है, बॉडी में नमक का अगर प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोलाइट इश्यूज़ है, तो वैसे लोगों में भी कई बार एक्सरसाइज करने को मना किया जाता है, क्योंकि वैसे में भी हार्ट करंट वाइज थोड़ा अनस्टेबल होता है, और वैसे लोगों में भी यदि आप ज़्यादा एक्सरसाइज कराएंगे तो रिदम प्रॉब्लम्स होने का चांस हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। रिसेंट अगर किसी को कार्डियक सर्जरी हुई है, कोई एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, खासकर बाईपास में पहले 15 दिन या 1 महीना रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है, एंजियोप्लास्टी में भी 10 से 15 दिन रेस्ट्रिक्शन बोला जाता है। तो अगर सीवियर हार्ट
का कोई सर्जरी बड़ी हुई हो या एंजियोप्लास्टी वगैरह हुआ हो तो ज़्यादा सावधानी रखने को बोला जाता है। और जब तक पेशेंट की ओवरऑल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाए तब तक एक्सरसाइज उनको कम या रिस्ट्रिक्टेड रखने को बोला जाता है। अगर किसी को सीवियर कोई कंडक्शन प्रॉब्लम्स हो, हार्ट के करंट का प्रॉब्लम हो, कंडक्शन ब्लॉक्स हो, तो वैसे लोग को भी थोड़ा सावधानी रखने को बोला जाता है क्योंकि कंडीशन उसमें थोड़ा बिगड़ सकती है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को सीवियर हार्ट फेलियर हो, बहुत ज़्यादा अगर पंप फंक्शन कम हो, 20-25% से भी कम हो और चलने में बहुत ज़्यादा सांस फूल रही, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, हार्ट फेलियर ऑलरेडी हो रहा है, चलने फिरने में या बैठने में भी, लेटने में भी सांस फूल रही है, तो वैसे लोग को एक्सरसाइज मना किया जाता है क्योंकि उनका हार्ट का लोड झेलने की ताकत इतनी ज़्यादा कम है कि उनका बॉडी नहीं झेल पाएगी अगर कंडीशन बिगड़ती है तो वैसे लोगों को भी मना किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, आप ज़्यादा सावधानी करना भी अगर एक्सरसाइज तो ज़्यादा ध्यान रखिए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी एक्सरसाइज के कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, या कौन कौन सी कंडीशन में हार्ट की प्रॉब्लम्स में हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। इसमें हर कंडीशन कितनी सीवियर है और कितना लाइफ को रिस्क है, कितना उससे ओवरऑल खतरा है पेशेंट को, इस पर डिसाइड होगा कि पेशेंट को एक्सरसाइज मना किया जाए या नहीं। फ़ायदे और नुकसान को बराबर कंपेयर किया जाएगा, फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है उसको एनालिस किया जाएगा, और अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो एक्सरसाइज कराया जाएगा, नुकसान ज़्यादा है तो नहीं कराया जाएगा। हर कंडीशन में इंडिविजुअल डिसीजन अलग हो सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग हो सकता है, ये जानना और समझना ज़रूरी है। पर हाँ, इन चीज़ों को भी ओवरऑल एक बेसिक आइडिया अगर आपको हो तो अच्छा है, क्योंकि हर बीमारी में सेम रूल एप्लीकाई होता है ऐसा नहीं है। हर हार्ट की बीमारी में अलग तरह के रूल्स लग सकते हैं और अलग तरह का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। हार्ट के पेशेंट में एक्सरसाइज संबंधित और जिम जाने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस है उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो किया है, वो आप चेकआउट जरूर करें। थैंक यू।